अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सेट दिया गया है, एक यू सेट है, ए बी एंड सी है। यू जो है ये यूनिवर्सल सेट है और ये दो हमारे पास तीन जो सेट हैं ये इसके सब सेट हैं। तो चार सेट हैं टोटल हमारे पास और हमने क्या करना है, इनको यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसका ए पार्ट है कि उसमें हमारे पास दिए हुए हैं, जिसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट का, कि इसका फाइंड करें, ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करें। तो सबसे पहले इसका यूनियन फाइंड करेंगे, देन इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर बी जो है उसमें वो कह रहा है कि इसकी वेन डायग्राम बनाए, तो उसको साथ ही हम बी को भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो देखें ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने क्या करना है, ये तीनों जो हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम सेट ए लिखेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट्स देखें 1 एंड 3, फिर यूनियन यूज़ करेंगे और देन सेट बी 2 एंड 4, यूनियन, देन सेट सी विच इज़ 5। तो इनका यूनियन क्या आएगा, यूनियन होगा कि जो तमाम सेट के जो एलिमेंट्स हों, तमाम सेट में ऐसे एलिमेंट जो तमाम सेट में मौजूद हों वो यूनियन आएगा, और कोई भी जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक ही बार आए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 1 के बाद क्या आना चाहिए 2, तो यहाँ पे मौजूद है 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 आना चाहिए, यहाँ पे मौजूद है। फिर 4 आना चाहिए, ये 4 भी हमें मिल गया है, और 5 आना चाहिए, वो भी हमें मिल गया है। तो देखें ये हम एक सेटअप बन गया है जिसमें 5 के 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, और हर सेट के एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये इन तीनों सेट का यूनियन कहलाएगा, और ये किसके इक्वल आ रहा है, यू के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट विच इज़ इक्वल टू यू भी लिख सकते हैं। चाहे ये सेट रहने दें तब भी इसका आंसर ठीक है, ये यू भी लिख दें तब भी क्या होगा, ठीक होगा कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो वापस आ गया। अब बी जो पार्ट है उसमें क्या कहता है कि इसकी वेन डायग्राम बनाएं, तो इसकी हम अब वेन डायग्राम भी बनाते हैं। तो अब इसकी हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। तो उसके लिए हमने ये एक बॉक्स ले लिया है जो किसको शो करेगा, इस जो सेट है यूज़ को शो करेगा, जो कि यूनिवर्सल सेट है जिसमें बाकी तमाम सेट जो होंगे वो मौजूद होंगे। तो ये हमने ले लिया। अब इसके अंदर हम उन सेट्स को सर्कल की शक्ल में शो कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पे 3 सेट हैं, तो इस तरह से एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं जो कि एक सेट को शो करेगा। दूसरा सर्कल ड्रा कर लें, इसको आप बेशक इसका एक जो है ना थोड़ा सा हिस्सा इधर इसके साथ मिला दें, और तीसरा जो है वो इस तरह से ड्रा कर लें। तो 3 ये हमारे पास हमने सेट ले लिए हैं। इसको सेट कह लें ए, इसको कह लें बी, और इसको कह लें सी। तो 3 हमारे पास ये सेट आ गए। अब देखें ए के एलिमेंट्स किस में लिखेंगे, ए में लिखेंगे। कौन कौन से एलिमेंट थे सेट ए के, सेट ए में 1 और 3 मौजूद था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरह से लिख लें कि 1 एंड 3, ये 2 एलिमेंट्स इसमें थे। उसके बाद बी में 2 एंड 4 थे, तो बी में लिख लें 2 एंड 4। और जो सी था उसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स था जस्ट, तो यहाँ पे आ गया 5। और इन तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे इनके कॉमन में ये इनके कॉमन पॉइंट्स हैं, तो इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा। ये तीनों क्या हैं, डिसजॉइंट है, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो अलग-अलग हमने लिख लिए। अब क्या करना है, इसका जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है यूनियन, इसका यूनियन लिया तीनों का, तो वो हमारे पास आया, ये सेट जो है ये सारा यू आ गया। और यू सेट के एलिमेंट देखें यही सेम थे, और ये जो सारे एलिमेंट हैं ये इसी सेट यू के अंदर आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस ये जो हमारे पास आया इसका आंसर 1 2 3 4 5 यूनियन, तो इसी को हमने क्या करना है, इस वेन डायग्राम के ज़रिए इसको शो करवा देना है। तो देखें ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है। अगर इसको यहाँ पे देखें तो जहाँ जहाँ पे ये आ रहा है उसको आपने क्या कर देना है, शेडेड एरिया उसका बना देना, उसको आपने कलर कर देना है। तो देखें ये 1 3 ये भी उसके मौजूद है, 2 4 भी मौजूद है, और उसके बाद 5 भी मौजूद है। तो ये सारा जो है ना पूरा ये सारा उसके अंदर आ रहा है। तो इसको आपने क्या कर देना है, इस तरह से कलर शो कर देना है, कलर में कर देना है ये ऐसे इस पूरे एरिए को। इस ये आप कोई भी इसको ब्लैक से कर दें, किसी से कर, या इसके आप जस्ट लाइन से भी शो कर सकते हैं कि लाइनें लगा के, और आप साथ मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारे पास एरिया आ रहा है
हॉरिजॉन्टल लाइन का या वर्टिकल से शो कर दें तो वो जो सारा एरिया है वो क्या है हमारे पास इसका आंसर है। तो इस तरह से आपने इसको शो कर देना है। तो ये जो हमारे पास शेडेड एरिया आ रहा है ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। नीचे आपने मेंशन कर देना है। और इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से इसमें इस तरह से बनाएं, ये 3 सर्कल ड्रा करें हम, ये दूसरा सर्कल और ये तीसरा सर्कल, और इसमें था 1 3, इसमें 2 4 था और इसमें 5 था। आप इसको ऐसे भी लाइन से भी शो कर सकते हैं, इस तरह की लाइन लगा देकर। और साथ आपने ये मेंशन कर देना है कि ये हमारे पास जो आ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या शो कर रही है कि ये इनका क्या है, यूनियन है। इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको डार्क भी कर सकते हैं। नीचे इस तरह से आप लिख सकते हैं कि द शेडर्ड रीजन शो ए यूनियन बी यूनियन सी, कि ये जो है इन तीनों के यूनियन को शो कर रहा है। दूसरे पार्ट में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको हम पहले इस तरह से लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे हम पहले ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि था 1 एंड 3 थे, और ये सेट की ब्रैकेट और उसके बाद यूनियन। यहाँ पे बी के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि 2 एंड 4 थे, और उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद ये आएगा इंटरसेक्शन, देन सेट सी के एलिमेंट्स जो कि जस्ट 5 था। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इन दोनों का यूनियन यहाँ पे लिखना है। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, हमारे पास एक सेट बनेगा 1 2 3 एंड 4, और ये आ जाएगा इंटरसेक्शन और साथ ये वाला सेट। और अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो। इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कॉमन हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 5 सेट, यानी एम्प्टी सेट, जिसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वेन डायग्राम भी ड्रा करेंगे। तो ये हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रा कर लिया है। अब इसमें देखें, ये हमने एक सेट यू लिया और उसके अंदर ये तीनों हमने सर्कल से शो करवा दिए ए बी एंड सी सेट को। तो हमारे पास जो ए, यहाँ पे हम इसको शो कर देते हैं कि ये हमारे पास जो हमने पहले लिया था ये ए यूनियन बी, इसको भी हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि ये कौन सा होगा, ए यूनियन बी। ये यहाँ पे शो कर रहा है ए यूनियन बी। अब इसमें क्या होगा, ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर क्या आया था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये वाला सेट आया था, यानी ए और बी इन दोनों का यूनियन आया था। तो इस तरह आप इनको ऐसे शो कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के इस तरह से। पीछे में हमने सर डार्क किया था, उसको शेड किया था, आप इस तरह से भी इसको शो कर सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे वो नीचे मेंशन कर देना कि हमने उसको किससे शो किया है। तो इस तरह से आपने इसकी इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, तो ये शो कर देगा इन दोनों के यूनियन को। अब ये तो पूरा सर्कल है, ये इस तरह से जो उसके अंदर आएगा, ये हमने इसको ड्रा कर दिया। अब देखें ये ए, ये सेट बी, ये दोनों का क्या है, यूनियन है। ये शो कर रहा है कि ये दोनों के यूनियन है। और फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास आया था वो आया था एम्प्टी, उसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि ए यूनियन बी, इसका जो होगा इंटरसेक्शन वो हमने लेना है सी के साथ। तो ये ए यूनियन बी, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है इस सी के साथ। तो हमने देखा कि ये एम्प्टी आ गया, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया, यानी ए यूनियन बी इसका जो इंटरसेक्शन होगा इसके साथ वो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने कुछ भी शेड नहीं करना, इस तरह खाली रहने देना है कि ये जो इसका हमारे पास, क्योंकि जो आंसर आया था वो क्या था, एम्प्टी था। इसका मतलब है इनमें कोई भी जो है वो कॉमन एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, ये क्या है, एम्प्टी है। तो ये इसको शो कर देगा। और नीचे आपने मेंशन कर देना है हॉरिजॉन्टल लाइन शोइंग ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी। तो ये जस्ट आपने नीचे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट पार्ट 3 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसको देखें, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स आएंगे, वो क्या थे, 1 एंड 3, फिर इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 2 एंड 4, और फिर ये ब्रैकेट और यूनियन देन सी के एलिमेंट जो कि 5 था। अब इनका
जब पहले इनको सॉल्व करेंगे तो इनके दरमियान हमने क्या लेना, इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। और साथ ये यूनियन, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला सेट 5 सेम। और इसका जो रिज़ल्ट आएगा देखें यहाँ पे, इन दोनों में अब यूनियन लेना है, तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट्स आ जाते हैं और कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो जस्ट 5 आ जाएगा। तो इसके अंदर ये एम्प्टी सेट इसके अंदर भी मौजूद है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हर एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का एक सब सेट होता है, तो इसलिए एम्प्टी सेट यहाँ पे वैसे मौजूद है, उसको शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर जस्ट 5 आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हमने वेन डायग्राम के ज़रिए शो करवाना है, और इसके हमने बना लिए वेन डायग्राम इसकी बना ली है। इसमें क्या किया है, ये सेट जो ए है ना, बी के साथ कोई भी इसका पॉइंट यहाँ पे ना अलग-अलग सेट को शो करवा दिया। इसमें भी पीछे हमने क्या किया था, हमने इसको ये वैसे ओवरलैप नहीं हो रहे थे, वैसे ये इस तरह सा था कि एक सेट इधर पड़ा हुआ है ऊपर जो है ना, दूसरा ऊपर पड़ा तीसरा, लेकिन इनके दरमियान कोई भी एलिमेंट जो था वो कॉमन नहीं था, इसलिए यहाँ पे हमने इनको एम्प्टी रखा था कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। और ये एरिया शो करवा रहा था कि ये सिर्फ ए और बी का एरिया है, इसमें सी का एरिया नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें सिर्फ ए का एलिमेंट्स है वो इसके अंदर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे हमने ना उसको मज़ीद क्लियर करने के लिए आप इसको अलग-अलग भी इस तरह से बना सकते हैं, और जासूस के सर्कल जो है इस तरह टच कर रहे हो कि ये हमारे पास ए बी सी है, क्योंकि इन तीनों के दरमियान कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, तो इस तरह से भी आप उसको शो करवा सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ठीक होगा। अब देखिए इसमें हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी जो है इसको शो करवाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे यहाँ मेंशन कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो है इसको ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद यूनियन सी, ये शो करवा देते हैं। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी लें तो वो हमारे पास क्या आया था, एम्प्टी आया था। तो इसमें हमने कुछ भी एरिया जो है वो शेयर नहीं करना, कि इसका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। इन दोनों का ए इंटरसेक्शन ए और बी में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो कॉमन हो। सो इधर आएंगे तो जब हमने इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या आया हमारे पास, 5 आया। तो आपने क्या करना, जस्ट 5 वाला एरिया जो है उसको शेड कर देना है। तो ये देखें हम इसको इस तरह से ओरिजेंटल लाइन से शो करवा देंगे कि ये सिर्फ जो है वो 5 वाला जो एरिया इसमें आ जाएगा हमारे पास, तो सिर्फ ये वाला एरिया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है इसमें। तो ये हमारे पास जो है, सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिखेंगे। ए के जो एलिमेंट्स थे वो थे 1 एंड 3, फिर इंटरसेक्शन और यहाँ पे बी के एलिमेंट्स जो कि 2 एंड 4 थे, और देन इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट जो कि जस्ट 5 था, और यहाँ पे आ जाएगी ये ब्रैकेट। इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें कोई भी एलिमेंट्स जो है वो कॉमन नहीं है, तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एक एम्प्टी सेट, और साथ इस इंटरसेक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला एलिमेंट 5, और इन दोनों में फिर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसकी जो वेन डायग्राम ड्रा करनी है उसमें आप कोई भी जो सॉरी यहाँ पे ये 5 नहीं आएगा, ये एम्प्टी एम्प्टी आ जाएगा। हमारे पास ये सेट जो होगा ये एम्प्टी होगा, खाली सेट होगा, क्योंकि इसमें दोनों में कोई भी जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है। और इसकी जो वेन डायग्राम होगी अब उसमें शेडेड एरिया हमने शो नहीं करवाना, क्योंकि इसका भी आंसर जो है वो एम्प्टी आ रहा है, और जब इसका इसके साथ लिया वो भी एम्प्टी आ रहा है। तो यानी कि इसके इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि इसका जो आंसर हो एम्प्टी आ रहा है, तो इसके जो वेन डायग्राम होगी उसमें कोई भी शेडेड एरिया मौजूद नहीं होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, उस के जो सेट्स हैं उनको शो करवा देना है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। तो जस्ट आपने इस तरह से इसको शो कर देना है, सेट ए बी सी, और ये इसका शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्योंकि ये एम्प्टी आया है तो इसमें हमने कोई भी एरिया जो वो शेड नहीं करना है। इसका आंसर हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी सेट है। तो जस्ट आपने ये जो डायग्राम है यहाँ पे ये शो कर देनी है, तो ये एम्प्टी जो होगी यहाँ पे आएगी, एम्प्टी है इसकी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे सबसे पहले सेट ए के एलिमेंट्स 1 एंड 3, फिर सेट बी के एलिमेंट्स जो कि थे 2 एंड 4, और देन सेट इंटरसेक्शन के साथ सेट सी के एलिमेंट जस्ट 5।
और यहाँ पे जो ब्रैकेट होगी वो क्या होगी, इन दोनों सेट्स के दरमियान मौजूद होगी। तो जिनके दरमियान ब्रैकेट मौजूद है पहले हमने क्या करना है, उनको सोल्व करना है। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आएगा, तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमने इसको सोल्व कर लिया। इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन हमारे पास यही आ जाएगा सेट, और इसके अंदर वो एम्प्टी सेट पहले से ही मौजूद है। तो इसका जो फाइनल आएगा वो हमारे पास आएगा 1 3। और अब हमने इसको शो करवा देना है बाय वेन डायग्राम। तो ये बना लिया हमने। ये किसको शो करेगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। और इसमें हमारे पास आंसर क्या आया था, 1 और 3। तो देखिए यहाँ पे 1 और 3 वाला ये वाला सेट ए आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस सेट ए को इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर देना है। हॉरिजॉन्टल से भी शो कर सकते हैं, वर्टिकल से भी शो कर सकते हैं, और आप इस पूरे एरिया को शेड भी कर सकते हैं। तो ये आपने नीचे शो कर देना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो क्या कर रही है, इस एरिया को शो करवा रही है। 6 पार्ट है इसका, और ये इसका लास्ट पार्ट है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हम लिखेंगे सेट ए 1 और 3, देन यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन और ये ब्रैकेट, और यहाँ पे आएगा सेट बी 2 और 4, और उसका यूनियन होगा सेट सी के साथ जो कि 5 है। और ये हमने क्या लिख देना है, इसको सेम एज इट इज़ इंटरसेक्शन, और इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 2 4 एंड 5। फिर इन दोनों का लेना इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में देखिए कॉमन पॉइंट लेंगे तो इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट्स मौजूद नहीं है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा एम्प्टी। अब इसी को हमने वेन डायग्राम के ज़रिए शो करवा देना है। तो ये हमने इसकी ड्रा कर लिया। अब ये किसको शो करवाए थे, ये हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि बी यूनियन सी को ये शो करवाएगी। तो बी यूनियन सी में क्या था, इसका आंसर हमारे पास जो बी यूनियन सी का था वो आया था 2 4 5 2 4 5 2 4 एंड 5। ये वाला जो सारा इलाका है बी एंड सी का, ये इसको क्या करते हैं हमने हॉरिजॉन्टल से इस तरह से शो कर देना है। तो ये इनका आ जाएगा यूनियन। ये जो इलाका सारा एरिया होगा ये इसके यूनियन में आ जाएगा। और इसमें जो सेट बी ए है उसके एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, तो उसको हमने यहाँ पे शेड नहीं करना। जस्ट हमने क्या करना है, सेट बी और सी के जो एरिया है इसको हमने शेड कर देना। तो ये इसका आंसर होगा। और जो फाइनल हमारे पास आया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो हमारे पास एम्प्टी आया है। तो इसलिए यहाँ पे आपने इसको शेड नहीं करना कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो एम्प्टी है, तो कोई भी एरिया शेड यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट इसका इसी क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसमें हमने प्रूव करना है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ऑल का कम्प्लीमेंट। इसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो जस्ट सिंपल हमने इसको यहाँ पे प्रूव करना है। तो यहाँ पे इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे, प्रूव या सोल्यूशन। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, और उसको आप ए प्राइम को अलहदा से सॉल्व करके बी को अलहदा से देन आप इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको आप क्या लें, 1 का नाम दे लें, पहले ए प्राइम और बी प्राइम निकाल लें, देन इसमें पुट कर लेते हैं। सो ए प्राइम हम लेते हैं। नाउ ए प्राइम क्या होगा, यू माइनस ए। तो यू सेट हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 एंड 5। उसमें से क्या करना है, ए को हमने माइनस कर देना। 1 और 3 सेट था ए, इसको हमने जब माइनस करना है तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसमें 1 भी निकल गया और 3 भी निकल गया, बाकी हमारे पास रह गया 2 4 एंड 5। 2 4 एंड 5 ये हमारे पास आ गया ए प्राइम। एंड अब बी प्राइम निकालेंगे तो बी प्राइम क्या आएगा, यू माइनस बी। तो यहाँ पे यू 4 5 ये सेट यू आ गया, माइनस यहाँ पे बी हमारे पास क्या था 2 4, और इसके अब यहाँ पे 2 और 4 जो इसमें से निकाल दे, बाकी क्या बचेगा 1 3 एंड 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 एंड 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दें यूजिंग
ए प्राइम एंड बी प्राइम इन 1। तो इसमें पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड की जो होगी वो क्या बन जाएगी, इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम की वैल्यू क्या है, ये 2 4 एंड 5, और यहाँ पे यूनियन बी की क्या वैल्यू है 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ रहा है, यहाँ पे यूनियन लेना है दोनों का, तो उसमें देखें 1 भी आ जाएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 एंड 5। तो ये पूरा सेट जो है वो यू आ गया, ये इसकी क्या आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी होल का प्राइम, ए इंटरसेक्शन बी होल का प्राइम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख दें, यानी हम करेंगे u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। u में से हमने क्या करना है, इसका कम्प्लीमेंट है तो u में से हमने ए इंटरसेक्शन b को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे u सेट जिसके एलिमेंट थे 1 2 3 4 एंड 5 माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ पे लिखा सेट a 1 एंड 3 और उसका इंटरसेक्शन लेंगे सेट बी के साथ जो कि था 2 एंड 4। तो ये हमारे पास सेम ऐसे रहेगा 1 2 3 4 एंड 5 और माइनस इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो सेट क्या आ जाएगा एम्प्टी। और हमारे पास जब एम्प्टी का, इसमें से एम्प्टी सेट अगर हम निकालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सेम हमारे पास यही सेट आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर 1 2 3 4 एंड 5। और ये देखें ये किसके इक्वल है, सेम ये जो हमारे पास सेट जो है वही आ गया है। तो ये किसके इक्वल होगा, विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड के। सो ये हमारे पास हो गया प्रूव। सो प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ, हमने प्रूव कर दिया है कि ए जो है उसका इंटरसेक्शन यूनियन बी का इंटरसेक्शन वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इसके कंप्लीमेंट के। ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी होल के कंप्लीमेंट के। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसको भी हमने ऐसे शो करवाना है। तो इसका भी हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड को इस तरह से लेके वो किसकी इक्वल है ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम या बी कंप्लीमेंट। देन क्या करेंगे, अब ए हमने जैसे पहले निकाला था अपने वैसे निकाल सकते हैं दोबारा, क्योंकि हमने पहले निकाला हुआ है तो उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर देना। और ए जो कंप्लीमेंट था वो हमारे पास आया था 2 4 एंड 5, ये इंटरसेक्शन आ गया। और जो बी का कंप्लीमेंट था वो आया था 1 3 एंड 5। और इसका अब इंटरसेक्शन हमने लेना है, तो इंटरसेक्शन में कौन सा पॉइंट आएगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो इसमें देखें 5 जो है वो दोनों सेट्स में मौजूद है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 कि 5 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट्स में मौजूद है। उसके बाद 9 राइट हैंड साइड लेंगे इसकी, राइट हैंड साइड। तो वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि यू माइनस क्या है ए यूनियन बी। फिर हमने यहाँ पे u के एलिमेंट्स पुट करने हैं 1 2 3 4 एंड 5 माइनस, और उसके बाद a जो हमारे पास सेट था 1 एंड 3 और यूनियन जो सेट b था वो था 2 एंड 4। उसके बाद ये हमने इस स्टेप में इस सेट को सेम रहने देना है, ये सेट ऐसे ही आ जाएगा और माइनस, और इन दोनों का क्या, ये ब्रैकेट में तो पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों का यूनियन आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों का यूनियन क्या आएगा 1 2 3 एंड 4, दोनों सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये इसका आगे अब क्या करना है, इस सेट में से ये हमने निकाल देना है। तो 1 निकल गया है, 2 भी यहाँ से स्किप हो गया, 3 भी स्किप हो गया और 4 है तो 4 भी स्किप हो गया, बाकी क्या बच गया 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखें
हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी क्या थी 5 के इक्वल थी और राइट हैंड भी साइड किसके आ गई है 5 के इक्वल है। तो ये जो राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है लेफ्ट हैंड साइड के। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो देयरफॉर इम्प्लाई करता है कि प्रूव्ड, हमने प्रूव कर किया है। क्या हमने प्रूव किया है कि जो ए है उसका कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था एक्सरसाइज 1 का वो कंप्लीट हो गया है।